मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका था। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं बार बार। तुमने ग्राफ बनाने की टेक्निक चैप्टर 3 के अंदर सीखी थी, लेकिन यहां पर तुम्हें लाइन दी जाती है। लाइन से पहले क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के बाद एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद क्या बनाया जाता है, ग्राफ। y की वैल्यू, फिर टेबल और फिर ग्राफ। y की वैल्यू, फिर टेबल और फिर ग्राफ। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। मैंने तुम्हें बताया था हमेशा पहले कौन सी वैल्यू निकालो, y की। हमेशा एक ही चीज पर फोकस करो कि तुम्हें कौन सी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तुम्हें सिर्फ कौन सी वैल्यू, तो हमेशा एक ही चीज पर फोकस करो। तो देखो y की वैल्यू निकालेंगे। बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, और उस बात को सिर्फ सुनने के साथ साथ याद भी रखना है। देखो, जब भी y के साथ कौन सा साइन होता है, माइनस का। y के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो जब भी y के साथ माइनस का साइन होता है तो ये माइनस का y उधर भेजेंगे। जब भी y के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का, तो माइनस के y को कहां पर भेजेंगे, इस साइड। देखो इधर, मुझे बताओ, ये माइनस का y जब उधर भेजेंगे तो माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस वाई इधर आकर हो गया 2 के साथ प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने माइनस वाई को इधर भेज दिया और इधर आते के साथ ही ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और मैंने तुम्हें बताया था किसकी वैल्यू निकालनी होती है, y की। अब ध्यान से देखो, ये 2 प्लस हुआ है ना यहां पर, ये जो 2 यहां पर है, मुझे बताओ 2y के साथ क्या हुआ है, प्लस। इस 2 को कहां पर भेजूंगा, इस 2 को यहां पर भेज दो। ध्यान से सुनो, जब तुम प्लस का 2 इधर भेजोगे, जब तुम प्लस का 2 इधर भेजोगे तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का 2 इधर आया और इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। y की वैल्यू तुम्हारी निकल आई, y की वैल्यू तुम्हारी निकल आई। ध्यान से सुनो, कितना आसान स्टेप था, बहुत ही सिंपल स्टेप है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तुमने माइनस वाई को इधर भेजा, माइनस वाई इधर आके क्या हो गया, प्लस। और ये जो +2 था, ये +2 इधर आके क्या हो गया, माइनस, है ना। अब तुम्हें मालूम है एक टेबल बनानी होती है। देखो मेरे पास नीचे कम स्पेस होता है, इसलिए मैं साइड में बना लेता हूं। तुम लोग इसी के नीचे बना सकते हो, मैं इधर बना रहा हूं। मैंने एक टेबल बना ली। पहले बोर्ड पर देखना, तुमने वैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर सीख लिया है बनाना। इसके अंदर हम 2 वैल्यू लेते हैं, एक तो x की वैल्यू लेते हैं और एक y की वैल्यू लेते हैं। और हमेशा कितने सॉल्यूशन निकालते हैं, 3 सॉल्यूशन। हमेशा कितने सॉल्यूशन निकालते हैं, 3 सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें यह बताया था x की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। x की वैल्यू तुम 0 लो, 5 लो, -2 लो, -10 लो, -105 लो, प्लस का 105 लो, प्लस के 55 लो, कुछ भी लो, जो दिल करे वो लो, लेकिन थोड़ी सी छोटी वैल्यू लिया करो, इतनी बड़ी बड़ी मत लेना। तो एक काम करते हैं, x की एक वैल्यू ले लेता हूं 0। x की क्या वैल्यू ले ली, 0। अब इधर देखो बोर्ड पे, देखो जब तुमने x की वैल्यू क्या ली है, 0। जब तुमने x की वैल्यू क्या ली है, 0। अब देखते हैं y कितना आएगा अगर 0 ली है तो। देखो मुझे बताओ, यहां पर x की जगह क्या पुट करोगे, 0 ना। क्यों, क्योंकि तुमने x की वैल्यू क्या ली है, 0। तो देखो 0 पुट करोगे तो 0 माइनस, और क्या लिखोगे, 2। बताओ 0 में से -2 करेंगे क्या आएगा, -2 आएगा।
जीरो में से क्या कोई कुछ माइनस कर सकता है? कोई कुछ माइनस नहीं कर सकता। जीरो में से जो भी माइनस करते हो वही आ जाता है, दैट इज -2। ठीक है, यानी कि जीरो पर तुम्हारी कितनी वैल्यू आ गई? -2, है ना। अब एक वैल्यू और देखते हैं भाई, एक वैल्यू और देखते हैं। अब हम x की वैल्यू लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू तुमने पहले 0 ली थी, तुम 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एक काम करते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। x की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 3। कुछ भी ले सकते हो, जो भी लोगे बिल्कुल सही ग्राफ बनेगा अगर सही कैलकुलेशन करनी है। कुछ भी ले लो, कुछ भी, ये मत सोचे करो कि हमें कैसे पता चलेगा। जो दिल करे वो लो, लेकिन थोड़ी सी छोटी वैल्यू लिया करो। ये नहीं कि 100 ले ली, 105 ले ली, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी छोटी। हाँ, अब इधर देखो, अब तुमने x की वैल्यू क्या ली है? 3। अब देखते हैं क्या होता है, बोर्ड पे देखना। अब तुम यहां पर x की जगह क्या पुट करोगे? 3। देखो, 3 माइनस, और माइनस क्या है? 2 है। बताओ, 3 में से 2 जाएंगे, अब 3 में से 2 जाएंगे, कितना वैल्यू रह जाएगी? 1। यानी कि जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी निकल आई? 1 निकल आई। ठीक है, अब इधर देखो, जब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू देखते हैं भाई। अब क्या लेना पसंद करोगे? एक काम करते हैं, 4 ले लेते हैं। देखो, अगर 5 का मन कर रहा है तो 5 ले लो, तब भी ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। 10 का मन कर रहा है तो 10 ले सकते हो, तब भी ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा, गारंटी है मेरी। तुम जो मर्जी लो, जो मर्जी, लेकिन बढ़िया रहता है थोड़ी छोटी लो। ठीक है, 5 भी ले सकते हैं, 5 भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, 4 ले लेते हैं, क्या जा रहा है ना। 4 ले लिया। बताओ, x की वैल्यू 4 ली अब मैंने, देखो इधर बोर्ड पे, यहां पर x की जगह क्या पुट करोगे? अब 4 ना भाई, यहां पर x की जगह क्या पुट होएगा? 4। 4 माइनस, और माइनस क्या है? 2। तो बताओ, 4 में से 2 गए, 2, यानी कि 4 पर कितनी वैल्यू आई है? 2 आई है। देखो बोर्ड पे, 4 पर कितनी वैल्यू आई है? 2। अब तुम्हें मालूम है चैप्टर 3 के अंदर तुमने खूब सीखा था ना टेबल से ग्राफ बनाना, और मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया भी है ना। तो ये तुम्हारा काम है कि इस टेबल के बेस पर तुम क्या बनाओ? ग्राफ। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बढ़िया रहता है अगर तुम ग्राफ बनाने का काम खुद से करो, क्योंकि मैं तो खैर बना ही दूंगा, लेकिन असली प्रैक्टिस किसकी है? तुम्हारी। तो एक काम करना, अपने पेज के, जिस पेज पर कर रहे थे ना सॉल्यूशन, उस पेज पर ग्राफ के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनता है, छोटा ही ग्राफ बनता है, तुम अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो थोड़ी सी जगह क्या छोड़ दो? खाली। अभी नहीं बनाना तुम्हें ग्राफ, ग्राफ तुम्हें अभी नहीं बनाना, या तो यहीं पर बैठकर बना लेना बाद में अगर टाइम बच जाए तो। अगर क्लास में टाइम बच जाए तो यहीं पर बैठ के बना लेना, या फिर ग्राफ बनाने का काम घर पर कर लेना तसल्ली से। ठीक है, घर पे ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, है ना। अगर समय बच जाता है क्लास का तो यहीं पे बना सकते हो, अदरवाइज तुम इस ग्राफ को घर पे बना लेना। ठीक है, टेबल तक बना लिया ना क्वेश्चन, टेबल तक तो तुमने कॉपी कर ही लिया, टेबल के आगे बस ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का काम घर पे देख लेना, या फिर क्लास में समय बच जाता है तो क्लास में बना लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो पेज पर, है ना, आधा पेज छोड़ दो। मैं ये बोलूंगा कि कम से कम आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, आधे पेज में आ जाएगा आराम से। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर भी तुम्हें ग्राफ बनाना है भाई। y इक्वल टू 3x। मैंने तुम्हें बताया ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है y की वैल्यू। ग्राफ बनाने के लिए
सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू जरूरी है? y की वैल्यू। और मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे दी? एक तरीके से तुम देख सकते हो y की वैल्यू क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे रखी है भाई, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। y की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे रखी है, तो y की वैल्यू तुम्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। y की वैल्यू क्या दे रखी है? y इक्वल टू 3x। सीधा क्या शुरू करेंगे? टेबल बनाना। भाई जब y की वैल्यू बनी बनाई दे रखी है तो क्यों परेशान हो रहे हो? सीधा टेबल पर काम करो। टेबल बनाते हैं भाई, बनाओ एक टेबल। x और y, अब वही लेने हैं वही पॉइंट जो हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं x की पहली वैल्यू हमेशा जीरो लेता हूं तो जीरो ही लेंगे। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी है भाई, मैं कुछ भी चीज रटवा नहीं रहा हूं। मैथ्स में मेरे पास पढ़ रहे हो तो चीजों को समझते हुए काम करो। तुम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है x की वैल्यू जो मैं लेता हूं वही लो, तुम x की वैल्यू जो दिल करे वो लो, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादातर पहली वैल्यू क्या लेता हूं? जीरो, ठीक है। देखो तुमने पहली वैल्यू x की जीरो ले ली। अब इधर देखो, व्हेन x इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं y क्या होगा। बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए। y इक्वल टू, मुझे बताओ 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा? तुमने x की वैल्यू क्या ले रखी है? जीरो, तो x की जगह आ गया जीरो। मुझे बताओ 3 की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। x की जीरो पर y की वैल्यू भी क्या आ गई है? जीरो आ गई। क्लियर ना? अब और देखो, अगली वैल्यू जल्दी से बताओ क्या लोगे? एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। क्या जा रहा है भाई? ये मत सोचना 2 ही क्यों लिया, 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। मैं माइनस की वैल्यू जानबूझकर है ना कम ही लेता हूं। माइनस से जितना बचो उतना सही है, माइनस से जितना बचोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा गलत हो जाएगा, है ना, सेफ्टी रहती है माइनस से बचने में, है ना। माइनस वगैरह के चक्कर में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए इसलिए माइनस के पॉइंट कम ही लिया करो तो ज्यादा अच्छा है। माइनस के पॉइंट कम लिया करो थोड़े। तो तुमने 2 ले लिया। अब इधर देखो जरा, मुझे बताओ 3 फिर से ऐसे ही रहेगा और यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर x की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि तुमने क्या माना है? x की वैल्यू क्या मानी है? 2। अब इधर देखो, 3 2 जा कितने हो जाएंगे? जल्दी से बोलो। 3 दूनी कितने होते हैं? 6। मतलब कि 2 पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 2 पर y की वैल्यू कितनी निकल आई भाई? 6 निकल आई। अब एक लास्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ली तुमने? 3। अब इधर देखो, यहां पर लिखो व्हेन x इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि तुमने x की वैल्यू क्या ले रखी है? 3 ले रखी है। x की वैल्यू तुमने क्या ले रखी है भाई? 3 ले रखी है ना। अब पुट करेंगे जैसे पहले करा था। बताओ यहां पर x की जगह क्या पुट करोगे? अब देखो बाहर वाला तो 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह भी क्या आएगा? 3 आएगा। और मुझे बताओ 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 जा कितने होते हैं? 3 3 जा होते हैं 9। यानी कि 3 पर कितनी वैल्यू आ गई? 9 आ गई। इसकी भी, इसका भी तुम्हें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है।
और मैं फिर से वही बोलूंगा, ग्राफ बनाने का काम तुमने चैप्टर 3 के अंदर सीखा है। पॉइंटों से ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। पॉइंटों से ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा कि तुम इस काम को भी होमवर्क में करो, या फिर क्लास में अगर टाइम बचे तो यहीं पे कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा पेज छोड़ दो, और इसके लिए भी मैं वही बोलूंगा कि कम से कम आधा पेज छोड़ दो, अपने रजिस्टर का कम से कम आधा पेज छोड़ दोगे तो सही रहेगा, है ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, मतलब कि लास्ट पार्ट, तो इसको भी कर डालते हैं भाई। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। मुझे बताओ मैं हमेशा किसकी वैल्यू निकलवाता हूं ग्राफ के लिए, x की वैल्यू या y की वैल्यू। हमेशा मैं बोलता हूं कि किसकी वैल्यू निकालने पर ध्यान दिया करो, y की वैल्यू पर। हमेशा तो मैं y की वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा y की वैल्यू पर ध्यान दिया करो। तो y की वैल्यू निकालेंगे। मुझे बताओ इस बार y इधर है या इधर है, उधर है ना। अब देखो मुझे बताओ y तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो प्लस का 2x चिपका हुआ है, ये जो प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x कहां पर आएगा, यहां पर। हमेशा y के साथ जो भी चीज लगी हुई होए करे ना, उसे हटाया करो। ये जो प्लस का 2x यहां पर लगा हुआ है ना, ये प्लस के 2x को यहां पर भेज दो। मुझे बताओ ये प्लस का 2x इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया भाई, माइनस दिख रहा है ना, माइनस का साइन। ये निकल आई तुम्हारी y की वैल्यू। देखो y इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो देखो कितनी आसान थी यहां पर ये y की वैल्यू निकालना। इसमें y की वैल्यू निकालने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। अब क्या बनाएंगे भाई, टेबल, है ना। अब देखो इधर स्पेस कम है, मैं फिर से टेबल इधर ही बना देता हूं साइड में। बताओ x की वैल्यू क्या लेना पसंद करोगे, पहले जीरो। एक काम करते हैं, हर बार जीरो ही ले रहे हैं, इस बार भी जीरो ले लेते, क्या जा रहा है ना। लिखो x की वैल्यू तुमने क्या ली, जीरो। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू जीरो लेने पर देखते हैं y की वैल्यू अब क्या आएगी। तो देखो इधर y इक्वल टू, मुझे बताओ 3 तो 3 ही रहेगा, 3 माइनस माइनस ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। x की जगह क्या आएगा, मुझे बताओ x की जगह तुम जीरो डालोगे ना, x की जगह क्या वैल्यू डाली जाएगी, जीरो। अब जरा बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम लोगों का, बस कितना। अब देखो 3 माइनस, बताओ 2 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ना, बताओ 2 की जीरो से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 2 और जीरो के बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 की जीरो से मल्टीप्लाई हो गई, जीरो हो गया। और बताओ 3 में से जीरो गए, कितने बचेंगे, जीरो। चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही बचेगा। बताओ जीरो के माइनस करने से या जीरो के प्लस करने से कोई फर्क पड़ता है किसी भी डिजिट पर, नहीं। जीरो को चाहे तुम माइनस करो, जीरो को चाहे तुम प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जीरो पर कितना आ गया, 3। जीरो पर वैल्यू निकल आई तुम्हारी 3। अब अगली वैल्यू जल्दी से बताओ, x की अगली वैल्यू क्या लोगे, एक काम करते हैं अगली वैल्यू ले लेते हैं 1। तुम फिर बोलोगे कि 1 क्यों ली, मैं बोलूंगा तुम जैसे कि अब तक मैंने 2 पार्ट में 2 ली थी ना दूसरी वैल्यू,
2 ले लो, क्या जा रहा है। अगर ज्यादा दिल कर रहा है 3 ले लो, -5 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। ये मत सोचना मैं सोच समझ कर लेता हूं वैल्यू, मैं बस इतना ही सोचता हूं कि वैल्यू छोटी हो। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तुम खुद देख लो, मैं वैल्यू कभी भी ज्यादा बड़ी लेता ही नहीं हूं, है ना। छोटी वैल्यू लोगे छोटा सॉल्यूशन होगा, बड़ी वैल्यू लोगे बड़ा सॉल्यूशन होगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, मार्क्स भी सेम मिलेंगे। तो खामे का बड़ी वैल्यू क्यों ले रहे हो, है ना। छोटा ही सॉल्यूशन कर लो, बड़ा तुमसे होगा भी नहीं। तो x की वैल्यू क्या ली 1। अब इधर देखो, बताओ 3 पर कोई फर्क पड़ेगा, 3 तो भाई ऐसे ही उतरेगा, -2 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की जगह क्या आएगा, x पर फर्क पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो x की जगह 1 पुट कर दो। अब देखो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2, और 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे भाई, 3 में से 2 गए, वैल्यू बचेगी 1। 3 में से 2 जाने के बाद y की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 1 ही तो बचेगी, गलत थोड़ी ना लिखा है मैंने, 1 ही तो बचती है। यानी कि 1 पर कितनी वैल्यू आ गई 1, x की 1 पर y की वैल्यू भी कितनी निकल आई 1। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू बची है, बताओ क्या लोगे। हालांकि तुम्हारी बातें मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी, है ना, एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना, 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले लेते हैं, या 3 का मन कर रहा है तो 3 ले लो, 3 में वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 1 तो ले लिया है खैर, है ना। एक काम करो 2 ही ले लो तुम। अगर दिल कर रहा है 3 लेने का, तो तुम्हारे दिल में 3 लेने का है ना, 3 लेकर देख लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ग्राफ सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम। खैर, तुमने x की वैल्यू क्या ली 2, है ना। अब इधर देखो, इस 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x की जगह क्या वैल्यू आएगी, x की जगह वैल्यू आएगी 2। इधर देखना बोर्ड पे, मुझे बताओ 2 की 2 से करेंगे तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 3 में से 4 गए, मुझे बताओ 3 में से 4 गए, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का क्यों, मुझे बताओ कौन सी डिजिट बड़ी है, 3 या 4, दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 3 या 4, 4 बड़ी है ना, और उसका साइन क्या है नेगेटिव, हमेशा उसी डिजिट का साइन आता है जो डिजिट क्या होती है बड़ी डिजिट का साइन हमेशा आता है, और बड़ी डिजिट के साथ साइन क्या लग रहा है माइनस, तो तुमने भी क्या लगा दिया माइनस, यानी कि 2 पर वैल्यू कितनी निकल आई -1, 2 पर वैल्यू कितनी निकल आई है -1। इसके लिए भी मैं वही बोलूंगा कि थोड़ा सा पेज पर स्पेस छोड़ दो, मैं ये बोलूंगा कि कम से कम आधा पेज छोड़ दो, या तो घर पर कर लेना, या फिर क्लास में टाइम बचे तो क्लास में कर लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। देखो टिक कर लो इस क्वेश्चन पर, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है, कई बार आ चुका है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, और खूब आता है। मैं तुम्हें बता देता हूं, हमेशा ना क्वेश्चन अपनी तरफ से एक पॉइंट दे देगा, कुछ भी पॉइंट दे सकता है, हमेशा क्वेश्चन तुम्हें अपनी तरफ से एक पॉइंट दे देगा, और कुछ भी पॉइंट दे सकता है, कोई सा भी पॉइंट दे सकता है, कोई सा भी पॉइंट। बस मुझे इतना बताओ कि कोई सा भी पॉइंट वो देगा, पहली वैल्यू किसकी होती है x की, बिल्कुल ठीक, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, इतनी बात मालूम है ना।
भाई इतनी बात तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ना। क्वेश्चन तुम्हें हमेशा 1 पॉइंट देगा, ध्यान रखना, कभी भी 2 पॉइंट ही नहीं देगा, ये कमाल की बात है, गारंटी है। 1 पॉइंट देगा, 2 नहीं देगा। पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। अब ध्यान से सुनो, वो पॉइंट दे देगा और वो पूछेगा इसकी इक्वेशन बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूं, तुम अपनी बुक पर फोकस करना, अपने बुक के अंदर देखना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना और अपनी बुक को देखना। ध्यान से सुनो, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, इक्वेशंस। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें इक्वेशन दी है क्या? क्वेश्चन ने हमें इक्वेशन नहीं दी। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, पॉइंट दिया है, और पॉइंट से क्या पूछी है, इक्वेशन पूछी है। और कितनी इक्वेशन पूछी है, देखो आगे लिखा हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स, मतलब कि कितनी इक्वेशन पूछी है, 2 इक्वेशन। पहले तो मुझे बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ने हमें 1 पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट की कितनी इक्वेशन पूछी है हमसे, 2 इक्वेशन। वो ये कह रहा है 2 इक्वेशन बताइए इस पॉइंट की, 2,14। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, पॉइंट है 1, इक्वेशन कितनी पूछी है, 2। ध्यान से सुनो, 1 पॉइंट से 1 इक्वेशन पास हो सकती है, 1 पॉइंट से 2 इक्वेशन पास हो सकती हैं, 1 पॉइंट से 5 इक्वेशन पास हो सकती हैं, 1 पॉइंट से 10 इक्वेशन पास हो सकती हैं, 1 पॉइंट से 50, 1 पॉइंट से 100, 1 पॉइंट से 1000, 1 पॉइंट से 1500, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट। मुझे बताओ 1 पॉइंट से पास होने वाली 2 इक्वेशन होती है, नहीं। 1 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ 10 इक्वेशन होती है, नहीं। 1 पॉइंट से क्या सिर्फ 500 इक्वेशन बन सकती है, नहीं। तुम बोलोगे 1 पॉइंट से इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है। क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा इनफाइनाइट इक्वेशंस बताओ? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। क्या इतनी सारी बता पाओगे? नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, है ना। वैसे तो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं कि सारी बताओ, क्वेश्चन बस इतना पूछेगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, 2 इक्वेशन पूछी है, वो तो मैं बता दूंगा। जरा आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। वो ये कह रहा है और कितनी लाइनें हो सकती हैं, और कितनी लाइनें हो सकती हैं। यहां पर लाइनों का मतलब है इक्वेशन, और कितनी इक्वेशन हो सकती है। तुम बताओगे इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इक्वेशन बोलना या इनफाइनाइट लाइंस बोलना एक ही बात है। इनफाइनाइट इक्वेशन बोलना या इनफाइनाइट लाइंस बोलना एक ही बात है, ठीक है। कभी परेशान हो जाओ। खैर, आगे वाले पार्ट का तो मैंने आंसर पहले करा दिया, अब मैं पहले वाले पार्ट का करा रहा हूं। क्वेश्चन ने इस पॉइंट की कितनी इक्वेशन पूछी थी, 2, और मैंने बता दिया 2 क्या 200 हो सकती हैं, 200 क्या 2000 हो सकती हैं, लेकिन इतनी सारी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा बस। अब देखो कैसे बनानी है। तुम कहोगे सर क्या कमाल का तरीका बताया, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जरा, पहली वैल्यू तुम्हें मालूम है x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। देखो बोर्ड पे, पहली वैल्यू x की प्लस दूसरी वैल्यू y की। बोर्ड पे देखो, एक बार में समझ में आ गया तो समझो सब कुछ हो गया, और नहीं समझ में आया तो समझो कुछ भी नहीं हुआ। पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। तुमने दोनों को जोड़ा है ना, बताओ दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 और 14 कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। 2 और 14 कितने होते हैं, 16। आ गई पहली इक्वेशन, यही तो होती है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बताओ फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए तुमने जोड़ा या माइनस करा, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए तुमने जोड़ा। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे,
दूसरी इक्वेशन माइनस करके बनाना। अब जरा इधर देखो, पहली वैल्यू x में से दूसरी वैल्यू क्या कर दी, माइनस। बोर्ड पे देखो, x में से क्या माइनस करा, y। मुझे बताओ 2 में से माइनस करोगे 14। बोर्ड पे देखो इधर, 2 में से क्या माइनस करोगे, 14। मुझे बताओ 2 में से 14 माइनस करके आएगा 12, लेकिन माइनस की डिजिट बड़ी है ना, माइनस का 14 बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू -12। ये आ गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या तुम्हें पहली इक्वेशन बनाना और दूसरी इक्वेशन बनाना आ गया? अब मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में वो तुमसे 2 ही इक्वेशन पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ कितनी पूछेगा, 2 इक्वेशन। और हमेशा एक बार प्लस वाली बना दो और हमेशा एक बार माइनस वाली बना दो। एक बार तो प्लस वाली बना दो और एक बार माइनस वाली बना दो, कभी भी गलत नहीं हो सकता। और अगर ये पूछता है कि कितनी और बन सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था ना, कितनी और बन सकती है, नीचे लिखकर बता दो, देयर आर इनफाइनाइट। उसका आंसर लिखवा रहा हूं आगे वाले पार्ट का, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। बस इतना ही लिख देना, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, इनफाइनाइट का मतलब होता है दुनिया भर की। तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को लेकर दुनिया भर की लाइनें हो सकती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर टिक कर लो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इफ द पॉइंट, देखो एक पॉइंट दे रखा है हमें 3,4। क्या पॉइंट दे रखा है, 3,4। तुम्हें ये बात मालूम है ना, किसी भी पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की, है ना। आगे देखते हैं, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दी 3y ax प्लस 7, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस कैटेगरी पर कर लो टिक, इस क्वेश्चन पर टिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप की कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, टेस्ट में भी मिलेगी। वो एक पॉइंट देंगे और तुमसे एक वैल्यू पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है, ए की जगह बी लिखा हुआ होगा, कभी कभी के लिखा हुआ होगा, लेकिन वैल्यू जरूर पूछेंगे। अब देखो बोर्ड पे कितना आसान है ये क्वेश्चन। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या बता रखी है, 3। y की वैल्यू क्या बता रखी है, 4। ये जो पॉइंट दिया जाता है ना तुम्हें, x की जगह क्या पॉइंट डाल देना है, 3, और y की जगह क्या पॉइंट डाल देना है, 4, और a की वैल्यू निकल आएगी। जो भी क्वेश्चन ने तुम्हें पॉइंट दिया है, उस पॉइंट में पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। वो दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में डालना और तुम्हारी a की वैल्यू निकल आएगी बहुत आराम से। देखो कैसे निकलती है अभी ये 2 मिनट में। मुझे बताओ y की जगह क्या डालूंगा, y की जगह डालूंगा 4, और यहां पर x की जगह क्या डालूंगा, x की जगह डालूंगा 3। तो देखो y की जगह तो मैंने क्या डाला, इधर 4 ब्रैकेट में आ गया, यहां पर x की जगह क्या डाल रहा हूं, 3, यहां पर भी 3 ब्रैकेट में आ गया। अब मुझे बस इतना बताओ, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक कितने होते हैं, 12, है ना भाई। 3 की 4 से करने पर मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 12, और a की 3 से 3 है, प्लस 7। मुझे बताओ प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 में से 7 माइनस करो, 12 में से 7 गए, बचेंगे 5। और बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई, 5/3।
हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू कितनी निकल आई 5/3। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, छोटा क्वेश्चन भले ही सही लेकिन अक्सर पेपर में मिलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना।